मैं कृष्ण झा। आज के इस वीडियो में आप लोगों को दो चर वाले रैखिक समीकरण शब्द पर आधारित जो क्वेश्चन रहता है, अर्थात जिसे आप भाषा समीकरण कह सकते हैं, उसी से संबंधित प्रश्नों को हल करने के लिए आज उपस्थित हैं, जिसमें आज आप लोगों को हम केवल बताएंगे भिन्न ज्ञात करने पर आधारित प्रश्न। केवल और केवल आज जो बताएंगे वो भिन्न ज्ञात करने पर आधारित प्रश्न आपके एनसीईआरटी का जो बुक है, बीटीसी जो यहाँ चलता है बिहार बोर्ड के बच्चों के लिए, उसमें जितने भी क्वेश्चन हैं भिन्न ज्ञात करने से आधारित, केवल उसी प्रश्नों को हम आज लिए हैं और उसे हम आज हल करेंगे। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की ओर। किया हुआ है एक्सरसाइज 3.3 पेज नंबर 60, क्वेश्चन नंबर 3 का जो 5 नंबर क्वेश्चन है वही पहला क्वेश्चन आज आप लोगों को हम लेंगे और हल करके दिखाएंगे। तो उस क्वेश्चन में दिया हुआ है, यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिए जाते हैं तो भिन्न 9/11 हो जाता है। और उस फर्स्ट कंडीशन ये दिया हुआ था। सेकंड कंडीशन में दे रखा है, यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिए जाते हैं तो वह 5/6 हो जाता है। तो आप भिन्न ज्ञात करें। आपको सबसे पहले यह पता होना चाहिए, जरूरी है कि भिन्न कहते किसे हैं। तो साधारणतः इस क्वेश्चन को हल करने के लिए आप ज्यादा परिभाषा नहीं जानिए, केवल ये जानिए कि अंश बट्टा हर बराबर भिन्न होता है। जब किसी को हम अंश और हर के बट्टे के रूप में लिखते हैं तो उसे भिन्न कहते हैं। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को हल करने के लिए हम मान लेंगे, माना भिन्न का अंश बराबर x, हर बराबर y। लिख लिए। यदि x और y मुझे पता है तो भिन्न लिखेंगे, भिन्न बराबर x बट्टा y, यानी अंश बट्टा हर होता है भिन्न बराबर अंश। हमने x मान चुके हैं और हर y, तो भिन्न बराबर क्या हो जाएगा, x और x बट्टा y। अब देखेंगे प्रश्न में शर्त क्या दिया हुआ है। आपको जब भी भाषा समीकरण से संबंधित क्वेश्चन मिले तो आप आराम से उस क्वेश्चन को 2, 3, 4 बार, जितने बार में आप स्पष्ट रूप से क्वेश्चन को ना समझ जाएं तब तक आप उसे पढ़ें। पढ़ने के बाद आप देखिए कि क्या अज्ञात मान है जो मुझे ज्ञात करना है, उसे आप किसी न किसी चर फॉर्म के रूप में मान लीजिए। जैसे यहाँ हमने x और y के रूप में मान चुके हैं। उसके बाद प्रश्न में दिए हुए शर्त के अनुरूप आप चलना शुरू करें, लास्ट होते होते आपको वैल्यू प्राप्त हो जाएगा। जैसे यहाँ मुझे भिन्न ज्ञात करना था तो अंश और हर मान लिए हैं। अब मानने के बाद भिन्न के रूप में उसे लिख लिए हैं। अब शर्त दिया हुआ था अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिए जाते हैं। तो चलते हैं, लिखेंगे प्रश्न से। अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिए जाते हैं। तो अंश x है उसमें भी 2 जोड़ देंगे, हर y है उसमें भी 2 जोड़ देंगे। भिन्न कितना हो जाता है, 9/11, यानी ये टोटल जोड़ने के बाद जो मान प्राप्त होता है वो 9/11 के बराबर प्राप्त होता है। तो बराबर में 9/11 लिख देंगे, कोई ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, लिख देंगे। उसके बाद अब देखिए बराबर का चिन्ह है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन इसे कर लेंगे, यानी x + 2 को 11 से गुना कर लेंगे, y + 2 को 9 से गुना कर लेंगे। 11 को 2 से गुना करने के बाद 11x + 22 बराबर 9y + 9 दूनी 18। x को 11 से गुना किए 11x, 11 को 2 से गुना किए 22, 9 को y से गुना किए 9y, 9 को 2 से गुना किया 9 दूनी 18। अब इसमें जितने भी चर मान होंगे उसे एक पक्ष में रखेंगे और जितने अचर मान होंगे उसे विपरीत पक्ष में रखेंगे। तो देखिए चर इसमें है क्या, तो ये 11x चर है और 9y चर संख्या है, इन दोनों को एक पक्ष में रखेंगे। जैसे 11x - 9y बराबर, अचर कौन है, 22 और 18, दोनों को एक पक्ष में ले जाएंगे। तो ये 18 दिया हुआ था, 18 जो बराबर में था उसे वैसे ही लिख लिए, लेकिन 22 का पक्ष परिवर्तन करेंगे, साइन बदल जाएगा, जो चिन्ह है वो बदल जाएगा, प्लस है तो यहाँ आकर के क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, -22। अब 11x - 9y बराबर -4। समीकरण फर्स्ट आ चुका है। प्रथम शर्त जो था उसे हम पालन कर चुके हैं, उसका क्रिया कर लिए। अब सेकंड शर्त जो दिया हुआ उस शर्त पे चलेंगे। कह रहा है अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिए जाते हैं तो भिन्न 5/6 हो जाता है। देखेंगे, लिखेंगे पुनः x बट्टा y दोनों में 3 जोड़ दिए जाते हैं, 3 जोड़ दिए बराबर 5/6 हो जाता है, लिख दिए। अब फिर इसे वैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे जैसे यहाँ किए थे। तो फिर इसे x + 3 को 3 से और y + 3 को 5 से गुना करेंगे। 6 को x से गुना करेंगे, 6x + 6 को 3 से गुना करेंगे, 6 का 18 बराबर 5 को y से गुना करेंगे, 5y + 5 को 3 से गुना करेंगे, 5 15। अब फिर
वैसे ही यहां भी करेंगे, जैसे एक पक्ष में वहां चर संख्या को सभी को एक पक्ष में लाए थे। 6x माइनस 5y बराबर 15 माइनस 18। 6x माइनस 5y इक्वल टू माइनस 3। इक्वेशन 2 दूसरा समीकरण दूसरे शब्द के अनुरूप फिर मुझे दूसरा समीकरण प्राप्त हो चुका है। अब क्या करेंगे, अब इससे पहले आप दो चर वाले रैखिक समीकरण के अंतर्गत आप पढ़ चुके हैं समीकरण, जब दो चर वाले दो समीकरण मिलता था तो दोनों को हल करके आप अलग अलग विधि से, जिस भी विधि से आप सीखे होंगे उस विधि से आप क्या करते थे, उसे हल करके x और y का वैल्यू ज्ञात करते थे। तो वैसे ही यहाँ भी दो समीकरण, समीकरण 1 और समीकरण 2 मिल चुका है। इसे आप हल करके x और y का वैल्यू जानिए, और जैसे ही x और y का वैल्यू मिल जाता है आप भिन्न में x के जगह x और y के जगह y को रख दीजिए, आपको भिन्न प्राप्त हो जाएगा। चलिए चलते हैं हम क्वेश्चन को, समीकरण को हल करेंगे। लिखेंगे समीकरण 1 और 2 से समीकरण 1 दिया हुआ है 11x माइनस 9 बराबर 9y बराबर माइनस 4। दूसरा दिया हुआ है 6x माइनस 5y बराबर माइनस 3। अब किसी एक चर संख्या चर मान को हम संतुलित कर लेंगे, यानी बराबर गुणांक के रूप में ले जाएंगे। इसे 6 से इसे 11 से मल्टीप्लाई कर दें। 11 को हम चाहते हैं कि बराबर कर दें। 11 को 6 से गुना करेंगे, 11 6 66x माइनस 9 54y बराबर 6 चौक 24 माइनस 24। तीसरा समीकरण 6 को 11 से गुना करेंगे, 11 6 66x माइनस 11 5 55y बराबर 11 3 33 माइनस 33। चौथा समीकरण, अब यहां दोनों का चिन्ह जब बराबर रहेगा, जब भी जिसको आप बराबर किए हैं, गुणांक को बराबर किए हैं, उसका साइन यदि बराबर रहेगा तो आप घटाव की क्रिया करेंगे, घटाने पे लिखेंगे। तो यहाँ दोनों प्लस था, इसलिए यहाँ क्या दिए माइनस, यहाँ माइनस है तो प्लस देंगे, माइनस है तो प्लस दे देंगे, क्योंकि एक व्यंजक से दूसरे व्यंजक को हम घटाव की क्रिया करेंगे तो साइन नीचे वाले का बदल लेंगे। अब 66x एक प्लस एक माइनस खत्म हो चुका है, प्लस 55 और माइनस 54 यदि सधा लेंगे माइनस 54 तो मेरे पास में केवल क्या बचेगा, एक y, या आप डायरेक्ट y लिख सकते हैं बराबर 33 प्लस है और 24 माइनस है। माइनस यदि 33 में से घटा लेंगे 24 36 और 3 33, यानी y इक्वल टू कितना 9 आ गया। एक मान तो मुझे प्राप्त हो चुका है जो हर माने थे y पता चल चुका है कि 9 होगा, यानी ये अब जान चुके हैं कि हर तो 9 ही होगा। चलेंगे क्वेश्चन इससे आगे हल करेंगे। लिखेंगे समीकरण 1 से अब x का मान ज्ञात करने के लिए चलेंगे, लेंगे समीकरण 1 से। क्या दिया हुआ था 11x माइनस 9y बराबर माइनस 4। समीकरण 1 यही था। अब इस समीकरण में करेंगे क्या, तो y की जगह पे y का वैल्यू रख देंगे। 11x माइनस 9 में y का मान 9 हल करके निकाले थे, वो 9 ये जो यहाँ 9 था वो यहाँ रख देंगे बराबर माइनस 4 ले लिए। 11x माइनस 9 81 बराबर माइनस 4। अब x को एक पक्ष में रखेंगे, उसके अतिरिक्त जितने भी मान है उसे विपरीत पक्ष में ले जाएंगे। 11x बराबर माइनस 4 था, 81 माइनस से विपरीत में आएंगे तो प्लस हो जाएगा 81। अब 11x बराबर कितना, 81 में से 4 को सधा लीजिए 77 हो जाएगा। 11 से 77 में भाग दे दीजिए, x बराबर कितना आ गया 7। तो मेरे पास में अब प्राप्त है क्या, x का भी मान जो 7 है, y का भी मान जो 9 है। तो फिर भिन्न लिखने में देर किस बात की, लिखेंगे इसीलिए भिन्न बराबर x बट्टा y बराबर 7 बट्टा 9। यही आपके प्रश्नों का हल है, जो क्वेश्चन नंबर 1 हम लिए थे पेज नंबर 60 एक्सरसाइज 3.3 और क्वेश्चन नंबर तीसरा का 5वां, उसका सॉल्यूशन आपको मिल चुका है। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। एक्सरसाइज 3.4 पेज नंबर 63 क्वेश्चन नंबर दूसरा का पहला। तो क्वेश्चन दिया हुआ है यदि अंश और हर दोनों में, अंश में एक जोड़ दिए जाते हैं और हर में एक घटा दिए जाते हैं। तो देखिए यहां हम मान चुके हैं अंश बराबर x और हर बराबर y, इसीलिए भिन्न बराबर x बट्टा y। अब प्रश्नों की शर्त को देखेंगे, दिया हुआ है अंश में एक जोड़ देने पर, तो अंश में एक जोड़ दीजिए, हर में एक घटा देने पर तो हर में एक घटा दीजिए। वहां पे कह रहा था दोनों में जोड़ने के लिए, यहां एक में जोड़ने के लिए तो दूसरे में घटाने के लिए कह रहा है। दूसरे में एक घटाने के लिए तो दूसरे में एक घटा दिए, तो बराबर में भिन्न कह रहा है एक में बदल जाता है, तो भिन्न को एक में बदल जाता है, इसीलिए बराबर में क्या रख दिए, एक रख दिए।
अब इसे फिर 1 दे देंगे, डिवाइड में 1 दे देंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे। x प्लस 1 को 1 से मल्टीप्लाई कीजिए तो x प्लस 1, y माइनस 1 को 1 से मल्टीप्लाई कीजिए y माइनस 1, x y को विपरीत में ले आएंगे माइनस y इक्वल टू माइनस 1 पहले से था और इसको पक्ष परिवर्तन करेंगे तो प्लस माइनस साइन में बदल जाएगा तो माइनस 1, x माइनस y बराबर माइनस 2, समीकरण फर्स्ट। पुनः दूसरे शर्त में चलेंगे। दूसरे शर्त में कह रहा है यदि हर में एक जोड़ दें तो वह 1/2 हो जाती है। इसमें केवल हर में कह रहा है जोड़ने के लिए x बट्टा y, हर में केवल एक जोड़ेंगे तो वह 1/2 हो जाएगा। दे दिए, हर में केवल कह रहा था तो हर में ही जोड़ेंगे, अंश में जोड़ने की जरूरत नहीं है भैया, ध्यान रखिएगा। 2 से x को गुना करेंगे तो 2x बराबर y प्लस 1, 2x माइनस y बराबर 1, समीकरण 2। समीकरण 1 और समीकरण 2 दोनों प्राप्त हो चुका है। इससे पहले भी आप देखे थे कि जैसे ही समीकरण मिल जाता है तो उन दोनों समीकरण को हल करते हैं, x y का मान निकालते हैं और जगह पे रख देते हैं। लिखेंगे समीकरण 1 और 2 से। समीकरण 1 x माइनस y इक्वल टू माइनस 2, समीकरण फर्स्ट। समीकरण सेकंड 2x माइनस y बराबर 1, 2। देखिए यहां पे पहले से ही y का गुणांक जो है वो एक संतुलित है, y का गुणांक बराबर है तो घटाने पे डायरेक्ट लिख देंगे, यहां पे संतुलित करने की जरूरत नहीं है। अब x पॉजिटिव 1 और निगेटिव 2 तो माइनस x बराबर माइनस 2 माइनस 1 माइनस 3, माइनस माइनस खत्म कर दिए, x बराबर कितना आ गया 3, x का वैल्यू 3 आ गया। अब इसे ही किसी समीकरण में रख लेंगे 1 या 2 में तो फिर y का वैल्यू आ जाएगा। लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 दिया हुआ है x माइनस y बराबर माइनस 2, x का वैल्यू 3 माइनस y बराबर माइनस 2, माइनस y बराबर माइनस 2, 3 को विपरीत में ले जाएंगे तो माइनस 3, प्लस है विपरीत में जाएगा माइनस 3, माइनस y बराबर माइनस 5, माइनस माइनस खत्म, y बराबर 5, इसीलिए भिन्न बराबर x बट्टा y, x बट्टा y, x का वैल्यू कितना दिया हुआ था 3 दे देंगे, y का वैल्यू कितना निकाले हुए थे y का 5 दे दीजिए, कंप्लीट क्वेश्चन। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 है एक्सरसाइज 3.5 का 3.5 का है, पेज नंबर 70 पे है। देख लेते हैं क्या है क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर 4 का दूसरा है, 4 का दूसरा दिया हुआ क्वेश्चन। यदि भिन्न एक भिन्न 1/3 हो जाती है जब उसके अंश से 1 घटाया जाता है और वह 1/4 हो जाती है जब हर में 8 जोड़ दिया जाता है। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, जो आप हल किए हैं उससे भी आसान है, आप आराम से देखिए। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 जो था उसमें दिया हुआ है भिन्न 1/3 हो जाती है। भिन्न कितना हो जाती है 1/3 यदि उसके अंश से 1 घटाया जाता है। x बट्टा y भिन्न था, अंश से कह रहा है 1 घटा देंगे तो भिन्न कितना हो जाएगा 1/3, तो 1/3। अब इसे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लेंगे, 3 को x से गुना करेंगे 3x, 3 को माइनस 1 से गुना करेंगे माइनस 3 बराबर y। तो इस तरह से 3x माइनस y बराबर 3, समीकरण फर्स्ट। पुनः कह रहा है उसके अंश से 1 घटाया जाता है, उसके बाद कह रहा है और वह 1/4 हो जाती है। कितना हो जाती है 1/4 हो जाती है जब हर में 8 जोड़ा जाता है। x बट्टा y कह रहा है हर में कितना जोड़ा जाता है 8 जोड़ा जाता है तो वह 1/4 हो जाती है। तो वह भिन्न ज्ञात करें। 4 को x से गुना करेंगे 4x बराबर y को 8 से गुना करेंगे y प्लस 8 और x माइनस y बराबर 8, समीकरण 2। लिखेंगे समीकरण 1 और 2 से। समीकरण 1 4x माइनस y बराबर 8, समीकरण 2 1 मिनट, समीकरण ये 2 है। समीकरण 1 ऊपर में 3x माइनस y बराबर 3, समीकरण फर्स्ट है। अब यहां भी देखिए तो y दोनों y का गुणांक क्या है बराबर है, तो माइनस देंगे, माइनस से प्लस देंगे, यहां माइनस देंगे, इसे विभाजित कर देंगे। माइनस x बराबर माइनस 5, माइनस 8 प्लस 3 है, 3 सधा लीजिए माइनस 5 बचेगा, माइनस से माइनस काट दीजिए। x बराबर कितना आ गया
अब लिखेंगे समीकरण 1 से। समीकरण 1 3x माइनस वाई बराबर 3। 3x का वैल्यू कितना है 5 माइनस वाई बराबर 3। 5 किया 15 माइनस वाई बराबर 3 माइनस वाई बराबर 3 माइनस 15 या माइनस वाई बराबर माइनस 12। माइनस से माइनस से विभाजित कर दिए वाई बराबर कितना हो गया 12। एक्स बराबर कितना निकाले थे हल करके कितना पता किए थे 5 आ गया। इसीलिए भिन्न बराबर 5/12। इस तरह से इस तीनों प्रश्नों का हल आज आप लोगों को हम दे चुके हैं, जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, एग्जाम में भी पूछा जाता है। यही क्वेश्चन जो है एनसीईआरटी का जो इंग्लिश मीडियम बुक है उसमें भी है, आप वहां से भी हल कर सकते हैं। केवल यहाँ मीडियम हिंदी है, वहां मीडियम इंग्लिश रहता है, इतना ही अंतर रहता है। सॉल्यूशन में कोई अंतर नहीं, बस वैसे का वैसे ही बनेगा, जैसे ये है वैसे वहां भी बनेगा, आप वहां से हल कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना है, धन्यवाद।